नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा मलकागंज वार्ड में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे एडवोकेट हैं नितिन गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, पार्टी ने भी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मंडल अध्यक्ष की, कैसा लग रहा है और क्या अपने दर्शकों में क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें निस्संदेह मेरे लिए बहुत ही मान सम्मान की और बड़े गर्व की अनुभूति है कि मेरे को इतने बड़े दायित्व के लिए उन्होंने चुना। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का, माननीय विधायक श्रीमान सूर्य प्रकाश खत्री जी का और हमारी निगम पार्षदा बहन रेखा मन्नाथ जी का, मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे वरिष्ठों का, मैं सभी का, जनता जनार्दन का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता को उन्होंने चुना। और मैं ये भरोसा भी दिलाता हूँ कि उन सभी की आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, वैसे आगे के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा आपने, किस तरह की रणनीति रहेगी आगे? रणनीति साफ है। ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में हमारे को जनता जनार्दन ने नवाजी है और उसमें हमें जनता की सेवा करनी है। इतना अच्छा हमें मौका मिला है और हम उस सेवा में अग्रसर होकर भाग लेंगे, ले रहे हैं ऑलरेडी। विधायक जी का, पार्षद जी का, सांसद जी का, सभी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। अधिकारियों से अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से घर घर में जनता तक हम जो है समस्याओं को फ़ोन पे, किसी कार्यकर्ता के माध्यम से, कहीं पे डायरेक्टली बात करके प्लेटफॉर्म तक पहुंचा के उस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो सीवर से हो, लाइट से जुड़ी हो, सफाई से जुड़ी हो, सड़क टूटी है, बहुत सारे काम है मैं करने के लिए और उसको हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आगे के लिए आपके जो भी कोऑर्डिनेशन है, जैसे RW हैं, जब मंदिर गुरुद्वारों से, किस तरह का आपका आगे कोऑर्डिनेशन रहने वाला है? RWA और हमारे क्षेत्र के जितने भी पूजा स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, मस्जिद हो, सभी धर्म स्थलों को हम आदर सम्मान की नज़र से देखते हैं और सभी में हमारा जुड़ाव रहेगा। अभी कल ही मेरे को दायित्व का सौभाग्य मिला है और कल आने वाला जो कल है, मंगलवार का दिन है, हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी मलकागंज मंडल कल ही से मलकागंज के किसी एक मंदिर में शाम 8 बजे हनुमान चालीसा का हम जो है पाठ करेंगे। और हर मंगलवार हम शाम 8 बजे बदल बदल कर कभी किसी मंदिर, कभी किसी मंदिर मलकागंज वार्ड में इस आयोजन को करने जा रहे हैं, तो ये जिससे आपकी कि प्लानिंग है, सब है, सब चीज़ें? हाँ, बतौर मंडल अध्यक्ष ये सबसे पहली मेरे मन में एक इच्छा आई कि एक ऐसी शुरुआत की जाए कि जिस बहाने बहुत बढ़िया। सनातन धर्म से जुड़े हुए हम सभी साथी और दूसरे समुदाय या दूसरे धर्म से जुड़े हुए साथियों का भी विशेष हम स्वागत करते हैं। उनको विनम्र निवेदन करते हैं कि वो भी आएँ और हमारे साथ इस मंगलवार शाम 8 बजे इंदिरा मार्केट में श्री शनिदेव मंदिर है, हमने वो स्थान कल तय किया है, वहाँ पे हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। और इसी तरह फिर हर मंगलवार किसी अन्य मंदिर, फिर अन्य किसी मंदिर, उसमें हम इस पाठ को किया करेंगे और इसी तरह हम आगे भी और दूसरे धर्मस्थलों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, विधायक महोदय जी का काम कैसा है? अभी 2 महीने लगभग हो चुके हैं सूर्य प्रकाश खत्री जी। माननीय विधायक जी, जिसे जनता साइकिल वाले विधायक जी कहने लगी है, इसमें तो कोई शक नहीं। सुबह 5 बजे अगर लोग उठते भी सही से नहीं हैं, दिल्ली के लोगों का थोड़ा, हम सभी हाँ जी। कल्चर है हमारा, इस तरीके की लाइफ हो गई है कि हम थोड़ा सा देर से सोते हैं, उस हिसाब से उठते हैं। हमारे विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी सुबह 5 बजे साइकिल पे निकलते हैं, सभी को पता है, डेली वो निकलते हैं। और अभी 3 दिन पहले जो दिल्ली में बारिश हुई, वो खुद सड़क पे उतरे, उन्होंने खुद वीडियो बनाई क्योंकि उन्हें पता था बारिश आएगी। और जिस तरीके की दिल्ली की खस्ता हाल हमें आम आदमी पार्टी की सरकार दे के गई है, जल भराव होगा, उन्होंने हमें भी मैसेज किए कि पूरे क्षेत्र में आप ढूंढो, पता करो, वीडियो या फोटो बनवाओ जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, ताकि प्रायोरिटी पे उस समस्या को अभी का अभी दूर किया जाए। और काम इतना शानदार कर रहे हैं कि सीवर से लेके सड़क टूटी, अभी मलकागंज रोड का जो काम हमारे सबसे बड़ी समस्या है, पार्षद जी, विधायक जी दोनों उस काम के लिए जोरदार तरीके से लगे हुए हैं। और बिजली से जुड़ी हुई समस्या है, बर्मों की रिपेयरिंग को लेके उन्होंने प्लान किया हुआ है। कई जगह पेड़ ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे वो उन पेड़ों को काटना छांटना जरूरी है, उसमें जो कानूनी दाव पेच की अड़चनों की वजह से विभाग काम नहीं कर पाता, उस समस्या को भी देख रहे हैं। गौ माता से जुड़ा हुआ भी एक जो हम देखते हैं, गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है और उसकी वजह से सड़क पे भी लोगों को भी डिस्टरबेंस हो रही है। मैं गिनवा नहीं सकता, इतनी लंबी लिस्ट है। इन सभी मोर्चों पर जो है विधायक जी काम कर रहे हैं, हमारी दिल्ली सरकार काम कर रही है, हमारे सभी निगम पार्षद काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली सरकार बनी है अब 27 सालों बाद, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, तो कैसा देखते हैं दिल्ली के जो भी आगे काम होने वाले हैं, वो किस तरह के होने वाले हैं?
मैं तो ये कहूँगा श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की आन बान शान है, एक महिला मुख्यमंत्री। हमारा ये नसीब है, हमारी ये खुशनसीबी है, एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री हमें संगठन ने चुनकर दी है, जो आप रात को 1 बजे सड़क पे आ जाती हैं, बारिश हो जाती है तो वो पानी भरा हुआ होता है, वहाँ वो खड़े होकर उस मामले को संभालती हैं। कहीं दोपहर में आप देखते हो कड़ी धूप में वो सड़क पे कार से उतरकर जो है पैदल चलने लगती हैं। एक एक सेकंड उन्होंने अपना जो है ना जनता की सेवा में लगा रखा है, और इसलिए हम जैसे सभी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की ये जवाबदेही और ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। और दिल्ली ने जो हमें 27 साल बाद इतना बेहतरीन हमें मौका दिया है, इतना प्रचंड बहुमत हमें दिया है, जनादेश दिया है, उसका हम अपने सिर माथे पर रखते हुए उसका पूरा सम्मान करें। अच्छा, वैसे आप राजनीति में कब से और क्यों आए हैं सर इस राजनीति में? राजनीति में तो मैं ये कहूँगा कि जी जब से मेरा जन्म हुआ है मैं राजनीति में अपने आप को कह सकता हूँ। मेरे पिताजी श्रीमान सुनील गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के वो राष्ट्रीय सह संयोजक खेलकूद प्रकोष्ठ रहे हैं, और 1980 में जब भाजपा संगठन की पहली टीम बनी थी तो शक्तिनगर मंडल के वो मेन टीम में महामंत्री हुए। और इत्तेफाक की बात है कि मुझे भी पहली दफ़ा जो मेन टीम में मंडल की मलकागंज मंडल का महामंत्री का दायित्व मुझे पहली दफ़ा में मिला, और मैं अपने पिताजी के ही नक्शे कदम पर, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के समय भी कार सेवा करी, अच्छा, कल्याण सिंह जी के समय भी वो कार सेवा में गए, मुलायम सिंह के समय में भी कार सेवा में गए, और लगभग 45 वर्षों से भाजपा संगठन की छाँव में जिस तरीके से उन्होंने, पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ वो संगठन के काम से ना गए हों। कोशिश करूँगा कि कुछ हद तक उनको मैं अपने आप में उतार पाऊँ। और अंत में और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपनी दिल्ली की जनता से, जिन्होंने इतना बढ़िया जनादेश आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, और विशेषकर तिमारपुर के विधायक हमारे श्रीमान सूर्य प्रकाश खत्री जी को दिया है। आपको लगभग अंदाज़ा हो ही गया है, पिछले 2 महीने की जो कार्रवाई हमने दिल्ली में काम को देखा है। यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आपने एक बेहतरीन और बिल्कुल फर्स्ट क्लास सरकार आपने चुनी है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस देश की राजधानी होना, उसका जो असली स्थान है वो दिल्ली को बहुत जल्द नज़र आएगा। अपने अच्छे स्वरूप में दिल्ली सबको नज़र आएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका समय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ एडवोकेट नितिन गुप्ता जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।